बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सर्दी के साथ कोरोना का बढ़ता खतरा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में तौसी की तजवीज़। स्कूलों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने पर मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया है। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। छुट्टियां बढ़ाने के फैसले पर गौर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस किया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में मुसलसल इजाफा। 36 नए मरीजों की तस्दीक के बाद ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 151 हो गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना में मुब्तला। 24 घंटों में कोरोना के 161 मरीज रिपोर्ट हुए। जिना हस्पताल ने कोरोना की नई लहर के खदशे पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दम तोड़ते कोरोना में दोबारा जान डाल दी। 36 केसेस की तस्दीक के बाद ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 151 हो गई। दूसरी तरफ कोरोना के 24 घंटों में 161 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कोरोना की लपेट में आ गयी। मर्ज की अलामात जाहिर होने पर यास्मीन राशिद का टेस्ट कराया गया जो मस्बत आया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। जिना अस्पताल ने कोरोना की नई लहर के खदशे के पेश नजर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अजमत अवान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रैम वे प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मोटरवे M2 एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे पर भी तफसीली गौर किया गया। DG LDA अहमद अजीज तारड़ ने वजीर आला को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई मशीर डॉक्टर सलमान शाह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबाबंदी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी हाउसिंग, DGP MA और मुतलका हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हदायत की। वजीर आला ने कहा कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से कैनाल और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कैनाल बैंक रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड पर इंटरचेंज बनेंगे। एक्सप्रेस वे कैनाल बैंक रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड से बाबू साबू तक बनेगी। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के 5 मेगा मंसूबों के लिए ग्रांट जारी कर दी। शाहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। लाहौर के ज़ेरे तामीर मेगा मंसूबों पर काम की तकमील के लिए महकमा खजाना ने अरबों रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। महकमा खजाना ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए और लाहौर ब्रिज के लिए 73 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने बाबू साबू इंटरचेंज की तौसी और ट्रैफिक बहाली के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए और सगिया रोड की बहाली और तौसी के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने मुतलका इदारों के अकाउंट्स में मज़कूरा रकूम ट्रांसफर कर दी हैं। रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन मियो हस्पताल में रुबाए सेहत हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, अली परवेज मलिक, सैफुल मलूक खोखर और दीगर लीगी रहनुमाओं ने उनकी अयादत की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन मेयो हस्पताल में जेर इलाज हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन की अयादत की और कातिलाना हमले की मजम्मत की। बिलाल यासीन ने उन्हें वाक़ये से मुतालिक आगाह किया। चला गया मीनारे पाकिस्तान के सामने एरिया कच्ची आबादी है समाती उत्थे मैं मगरब पढ़ी है तो 3-4 फातियां गई उत्थे मैं पैदल निकल के अपने दफ्तर आ गए कोई मगरब के बाद कोई आधा पौना घंटा हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक, सैफुल मलूक खोकर, गजाली सलीम भट्ट, मिर्जा जावेद, रबिया नुसरत, रुखसाना कोसर, मलिक अहमद खान, माजिद जहूर, ख्वाजा नदीम वाई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल और दीगर भी मेयो हस्पताल पहुँचे। उन्होंने बिलाल यासीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिलाल यासीन ने अयादत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और दुआए सेहत की अपील की। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। मौसम की बात करेंगे। बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी ने शहरियों के मूड को खुशगवार कर दिया। मौसम की पहली बारिश से सर्द मौसम में मजीद शिद्दत आ गई, जबकि स्मोग और फोग छट गई। शुमाल मगरबी स्पेल मजीद कुछ रोज़ बारिशें बरसाएगा।
لاہور نے بادلوں کی سرمئی چادر اوڑھ لی، مطلع ابر آلود رہا، جبکہ ہلکی بارش سے آلودگی کے بادل بھی چھٹ گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے کم ہو کر 160 پر آ گیا۔ درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 80% رہا۔ بوندا باندی سے درخت اور پودے نکھر گئے۔ موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر شہری خوب محظوظ ہوئے۔ موسم کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے بچوں اور بڑوں نے خوب سیر سپاٹے کیے۔ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے۔ آج جو ہے کول بریز از بلوئنگ ہیئر، اور ادروائز تھوڑی ریننگ بھی تھی، اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سردی ہو گرمی ہو، اگر موسم پیارا ہو تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں۔ زندہ دلانے لاہور ہے تو موسم تو لوگ انجوائے کریں گے۔ موسم اس طرح ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ انجوائے کر پا رہے ہیں۔ سمن آباد، گلشن راوی، مال روڈ، جوہر ٹاؤن، رائمن، شاہدرہ ڈیفینس، گلبرگ، لکشمی سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق لاہور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ سرمئی بادلوں نے اور بوندا باندی نے لاہور کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ انسانی چہرے کھل اٹھے اور پھول پودے بھی نکھر گئے۔ کیمرامین ایس این جوید کے ہمراہ سعدیہ خان، لاہور۔ 650 ارب کا ترقیاتی بجٹ کہاں استعمال ہوا؟ صوبائی اداروں سے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پنجاب حکومت نے اداروں سے 650 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی بجٹ کے استعمال بارے رپورٹ طلب کر لی۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پی این ڈی بورڈ اجلاس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے استعمال بارے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام صوبائی اداروں کے سیکرٹریز نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ اتنے کم پیسوں میں کیسے پڑھے گا پنجاب؟ ماہانہ 3343 روپے میں کیسے بنیں گے مستقبل کے اقبال؟ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں طلباء پر حکومتی اخراجات پڑوسی ملک بھارت سے بھی کم نکلے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں جہاں بچوں کے معیار تعلیم پر آئے روز تحریک انصاف کی حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، وہیں عالمی اداروں کی رپورٹ نے پنجاب میں حکومت کی جانب سے فی طالب علم مختص کیے گئے اخراجات پر ایک مفصل رپورٹ تیار کی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ذرائع کے مطابق پنجاب میں فی طالب علم سرکاری اخراجات کے ہمسایہ ممالک سمیت دیگر ممالک کے معیار تعلیم اور اخراجات پر بنائی گئی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں فی طالب علم سرکاری سطح پر اخراجات کا ماہانہ تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت سرکاری اسکولوں میں فی طالب علم پر ماہانہ $19 خرچ کر رہی ہے، جبکہ امریکہ فی طالب علم کی تعلیم پر ماہانہ $1100 خرچ کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پڑوسی ملک بھارت فی طالب علم ماہانہ 55 اور سری لنکا $36 خرچ کر رہا ہے، جبکہ ترکی میں سرکاری سطح پر فی طالب علم $516 خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ایم ایس کا امتحان دینے والے امیدواروں کو عمر میں 2 سال کی رعایت دینے کا عندیہ دے دیا۔ کیبنٹ کمیٹی برائے قانون سازی نے پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے عمر میں 1 سال کی رعایت کی سفارش کی تھی، تاہم وزیر اعلیٰ نے سمری واپس کرتے ہوئے زبانی کہا ہے کہ مدت بڑھا کر 2 سال کی جائے۔ پی ایم ایس کا امتحان نہ ہونے پر کابینہ کمیٹی نے امیدواروں کو رعایت دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ کمیٹی کو دوبارہ غور کرنے کا معاملہ سونپ دیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کالجز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی داخلوں پر پابندی عائد کر دی۔ کالجز میں ہونے والے داخلے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ فیصلہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریوں کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ کالجوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایچ ای سی نے الحاق شدہ کالجوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے الحاق شدہ کالجوں کو داخلوں سے روک دیا گیا۔ ایچ ای سی الحاق شدہ کالجوں اور اداروں کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کی تصدیق نہیں کرے گا۔ ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں سے الحاق شدہ کالجوں میں داخلوں پر اسٹوڈنٹس الرٹ جاری کر دیا۔ ایچ ای سی نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی داخلے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ طلباء ان کالجوں میں داخلوں سے گریز کریں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر لاہور میں پہلی بار سرکاری سطح پر 8 منزلہ گرین بلڈنگ بنانے کے لیے محکمہ توانائی پنجاب نے خواہش مند کمپنیوں سے بڈ مانگ لی۔ تخمینہ لاگت 2 ارب روپے لگایا گیا۔
लाहौर में पहली 8 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग की तामीर पर 2 अरब रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। साबिक दौरे हुकूमत से इस प्रोजेक्ट पर वर्किंग जारी थी। अब इस पर अमल दरामद के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाकायदा फंड्स जारी किए हैं। महकमा तवानाई ने ख्वाहिशमंद कंपनियों से इस इमारत की तामीर के लिए बिड मांग ली। डिजाइन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन पर किसी एक कंपनी को ठेका दिया जाएगा। माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नजर जोहर टाउन में सरकारी सतह पर पहली ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाएगी। महकमा तवानाई ने 8 मंजिला ग्रीन इमारत की तामीर के लिए जमीन भी हासिल कर ली। इस इमारत की तामीर से बिजली का इस्तेमाल कम होगा। महकमा तवानाई के हुक्काम का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग में तवानाई बचत पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। महकमा तवानाई के हुक्काम का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग में तवानाई बचत पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। LDA का फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के लिए खुसूसी बिल्डिंग रूल्स लाने का फैसला। FTC अराजी पर कारोबारी सरमायाकारों को खुसूसी बिल्डिंग रूल्स के तहत रियायत दी जाएगी। ज़्यादा फ्लोर रेशो एरिया, फ्री हाइट और फास्ट अप्रूवल के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की भी सिफारिश कर दी गई। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तर्ज पर खुसूसी बिल्डिंग रूल्स के तहत इजाजत देने का वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया है। कमेटी के लिए कन्वीनियर DG LDA खुद होंगे। कमेटी के मेंबरान में डायरेक्टर फाइनेंस CTP, चीफ इंजीनियर CMP होंगे। फाइनेंस ट्रेड सेंटर के प्लॉट्स पर फ्री हाइट हाई राइज बिल्डिंग की इजाजत देने की तजवीज दी गई है। इमारतों में सरमायाकारों की दिलचस्पी के लिए तामीराती कवायद नरम करने की तजवीज दी गई है। आम कवानीन से हटकर FTC के लिए फ्लोर रेशो एरिया बढ़ाने की तजवीज दी गई है। CBD तर्ज पर प्लॉट का ज्यादा से ज्यादा एरिया इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी जाएगी। तामीराती कवायद में रायत के लिए 4 कनाल, 8 कनाल, 12 कनाल और इससे जायद की कैटेगरीज बनाई जाएंगी। बिल्डिंग की चारों अतराफ जगह छोड़ने में रायत देने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ धड़ों में बट गई। चीफ सेक्रेटरी ने भी अपना ग्रुप बना लिया। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के कई ग्रुप बन गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वजीर आला मोहम्मद आमिर जान का भी अलग से ग्रुप बन गया। आमिर जान के ग्रुप में खस्सान खावर, सेक्रेटरी टूरिज्म असदुल्ला फैज, सुकरात अमान राना शामिल हैं, जबकि सालेहा सईद, सेक्रेटरी एक्साइज वकास अली महमूद का ताल्लुक फर्रुख खान ग्रुप से है। फर्रुख खान ग्रुप की सरपरस्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वजीर आजम खान भी करते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की अलग से किचन कैबिनेट है। चीफ सेक्रेटरी की किचन कैबिनेट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा, सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर और सेक्रेटरी आबपाशी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम शामिल हैं। सैयद अली मुर्तजा और शहरियार सुल्तान चीफ सेक्रेटरी के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद इकबाल बुखारी गवर्नर पंजाब की लॉबी से हैं। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद का ताल्लुक भी गवर्नर पंजाब के ग्रुप से है। FBR का ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए मनी चेंजर कंपनियों के ऑडिट का फैसला। 80 मनी चेंजर कंपनियों का रिकॉर्ड हासिल करके 5 साला ऑडिट किया जाएगा। FBR जराये के मुताबिक ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए मनी चेंजर कंपनियों के ऑडिट का फैसला कर लिया गया है। FBR 80 मनी चेंजर्स कंपनियों का ऑडिट करेगा। FBR मनी चेंजर्स कंपनियों का 5 साल का ऑडिट करके गैर कानूनी तरीके से रकूम की मुंतकिली में मुलव्वस कंपनियों के खिलाफ टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FBR कंपनियों के बैंक अकाउंट्स, मुलाजमीन समेत अहम नौइयत की तफसीलात भी इकट्ठी करेगा। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में PSL के नशरियाती हकूक सरकारी TV और ARY को देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि इतने थोड़े वक्त में पेपर रूल्स की तकमील कैसे होगी। PCB के वकील ने कहा कि 27 जनवरी से PSL का आगाज हो रहा है। दरख्वास्त गुजार को एतराज था तो इतना वक्त क्यों जाया किया। अदालत ने PCB को फरीक बनाने की इजाजत दे दी और फरीक एंड को 6 जनवरी को जवाब जमा कराने की हिदायत की। एहतसाब अदालत में मतरूक वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस पर समाअत हुई। आसिफ हाशमी ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। एहतसाब अदालत में आसिफ हाशमी के खिलाफ 4 नैब रेफरेंसेस ज़ेरे समाअत हैं। एक रेफरेंस में अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रखा है। सेशन अदालत में सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर के कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान नाजिम अली और मुनसिफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को
17 जनवरी को तलब कर लिया। गुलकार अली जफर की जानिब से 100 करोड़ रुपए हर्जाना केस में मीशा शफी सेशन कोर्ट पेश हुई। अली जफर के वकला मीशा शफी के बयान पर जरा आज भी मुकम्मल न कर सके। अदालत ने गुलकार मीशा शफी को 8 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। हरबंसपुरा पुलिस ने 7 साल बच्चे के खिलाफ धोखाधही और जालसाजी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। सेशन कोर्ट ने बच्चे की 15 जनवरी तक जमानत मंजूर कर ली। 7 साल गैबली पर सौतेली बहन ने जाली बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का केस दायर कर रखा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का तस्दीक शुदा वोटर्स लिस्टें आवेज़ा करने के लिए शहर में 905 डिस्प्ले सेंटर कायम करने का फैसला। 21 फरवरी को तस्दीक शुदा वोटर लिस्टों को 22 रोज़ के लिए डिस्प्ले सेंटर में आवेज़ा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शहर के सरकारी स्कूल्स, यूनियन काउंसिल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में वोटर्स लिस्टों को आवेज़ा किया जाएगा। शहरी 22 रोज तक वोट के अंदराज में गलती की तस्दीक करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की डोर टू डोर वोटर्स तस्दीक की मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने पहला मरहला मुकम्मल होने पर वोटर्स के डाटा एंट्री की वर्किंग शुरू कर दी है। डाटा एंट्री की तकमील पर वोटर्स लिस्टें शाया कर दी जाएंगी। शहरी करीबी डिस्प्ले सेंटर में जाकर वोट का इंदराज जरूर चेक करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हन्नान की मुलाकात हुई। डैनियल हन्नान ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देगा। GSP+ की रियायतें यूरोप से अलहदगी के बावजूद जारी रहेंगी। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हन्नान ने मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि बरतानिया यूरोप से अलग हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को तजारती रियायतें जारी रखे। आई एम वेरी ग्रेटफुल लॉर्ड हन्नान साहब का, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है बरतानिया का उसके सीनियर मेंबर हैं और इनकी राय जो है वो बड़ा वजन रखती है। तो ही हैज़ एश्योर्ड मी कि इंशाल्लाह न सिर्फ वो 2023 तक जो है वो पाकिस्तान को GSP+ सहूलत देंगे, बल्कि बियॉन्ड भी देंगे और इसके अलावा मोर भी कंसेशन जो हैं वो देने के लिए हमें तैयार है। ब्रिटिश लॉर्ड डैनियल हन्नान का कहना था कि वो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस में तोसीक की हिमायत की। Pakistan gets the GSP+ deal at least until next year, and I hope much further. But honestly, I want to be much more ambitious than that. I think our goal should not be to preserve the deal that Pakistan had with the UK when we were members of the European Union. When a country is in the European Union, it has no trade policy, right? When we were in the EU, all of our trade was done from Brussels. Now that we can do our own trade policy, गवर्नर पंजाब ने मुल्क में महंगाई का एतराफ किया और कहा कि उनका भी 85,000 तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, वो अपने कारोबार से मामलात चलाते हैं। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के घर आमद हुई। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक की साहबजादी की शादी पर अहले खाना को मुबारक दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के घर आमद हुई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ख्वाजा साद रफ़ीक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आमद पर उनका खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक की साहबजादी की शादी पर अहले खाना को मुबारकबाद दी। IG पंजाब पुलिस का अपने ही दफ्तर का दौरा, कैंटीन, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी समेत दीगर शोबे देखे। IG पंजाब ने मरकजी इमारत की तज़ीन व आराइश, रिकॉर्ड की, आर्काइविंग और दीगर दफ्तरी अमूर की इंस्पेक्शन की। IG का कहना था कि CPO पुलिस का सूबाई हेडक्वार्टर है जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। IG ने कैंटीन पर किचन की इंस्पेक्शन की और खाने का मयार बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने गाड़ियों की पार्किंग के लिए लाइन मार्किंग और पार्क की खूबसूरती के लिए नए पौधे लगाने की हिदायत की। डिस्पेंसरी में सहूलियात और अद्वियात की फराहमी पर IG ने इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिवीज़न में रेवेन्यू अहदाफ, रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन, दही मराकिज़ माल और खादों की दस्तियाबी का जायज़ा लिया गया। खाद की मसनूई किल्लत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने हिदायत की कि हर तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्रैक डाउन करें। शहरियों को रिलीफ देना हमारा फ़र्ज़ है। खुली कचहरी में आने वाली शिकायत और
درخواستوں کا 100% ازالہ ہونا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اجلاس ہوا۔ شہر میں روڈ کٹ پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایات دی گئیں۔ شاہراہوں پر بند لائٹس فوری فعال کرنے کی ہدایات۔ چیف کارپوریشن افسر علی عباس بخاری نے میونسپل سروسز پر بریفنگ دی۔ ایڈمنسٹریٹر عمر شیر چٹھا نے شہر میں روڈ کٹ کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات جاری کرتے ہوئے روڈ کٹ لگانے والوں کے خلاف فوری FIR درج کروائی جائے۔ روڈ کٹ کے ذریعے سڑک کو نقصان پہنچانے پر باقاعدہ پینلٹی وصول کی جائے۔ ہندو یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد واہگہ کے راستے بھارت واپس چلے گئے۔ 150 سے زائد ہندو یاتریوں نے 4 روز قیام کے دوران اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کی۔ بھارتی ہندو یاتری پاکستان میں مذہبی مقامات کی زیارت کے بعد واہگہ کے راستے واپس چلے گئے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ رمیش کمار اور ترجمان پنجاب حکومت حسان ہاور نے یاتریوں کو رخصت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت سے ہندو اور سکھ یاتریوں کی آمد سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے ساتھ مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہ ہمارے گڈ ول ایمبیسڈرز ہوں، یہ جب واپس جائیں اپنے اس ادھر گزرے وقت کا ذکر کریں، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ اس سے مذہبی رواداری اور خیر سگالی کو فروغ ملے۔ اسی طرح پاکستان سے بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھارت جائے گا۔ یہ سلسلہ ریلیجس ٹورزم سے بڑھتا ہوا، ٹورزم سے ہوتا ہوا، ٹریڈ سے آگے ہوتا ہوا، یہ آپس میں کمیونٹی کو ایسے ملائے گا جو بہت سارا ایک تناؤ تھا، ایک ڈسپیوٹ تھا، جو بندوق کی گولی کی نوک کے اوپر حل نہیں ہو سکتا تھا، جو میں سمجھتا ہوں 1.5 لاکھ کے حل نہیں ہو سکتا تھا، مگر انٹریکشن سے، محبت بھری باتوں سے یہ مسئلہ آپ کو حل ہوگا۔ ہندو یاتریوں نے پاکستان میں اپنے قیام کو خوشگوار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ محبتیں سمیٹ کر واپس جا رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا لگا، یہ بہت ہی اچھا انوبھو ہے ہمارے لیے، اور دیش کی ایکتا رہے، اور اسی میں ہمارا سب کا پیار بڑا سندیش ہے۔ جہاں جہاں بھی گئے آنندت ہو گئے۔ پاکستان میں بھی بہت اچھا رہا، انہوں نے دوریاں کم ہو گئی۔ بہت اچھا بہت لوگوں نے رسپیکٹ کی ہماری، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ دونوں دیشوں میں دوستی رہے، بالکل ہوئے گی ضرور، ہے نا۔ ہم اپنے گرو جی کے درشن کے لیے آئے تھے۔ ہمیں بہت سیکیورٹی، بہت ریسپیکٹ، بہت اچھا ماحول ملا۔ پاکستان آنے والے ہندو یاتریوں میں بھارتی نژاد امریکی شہری بھی شامل تھے۔ پاکستان میں مذہبی سیاحت کا فروغ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ شاہزیب شہزاد، سٹی 42۔ فرینڈز فٹ بال لیگ کے پری کوارٹر فائنل مرحلے کے میچز جاری ہیں۔ ریڈر فٹ بال کلب نے ٹورنامنٹ کے سپر 8 مرحلے میں جگہ بنا لی۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے پری کوارٹر فائنل مرحلے کے 5ویں میچ میں ریڈر فٹ بال کلب نے شاندار فتح سمیٹی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔